माँ गंगा इस समय अपने पूरे उफान पे हैं। आपको बता दें कि लगभग 3 महीने से छोटी और बड़ी नावों का संचालन ठप है। ऐसे में क्या कुछ झेलना पड़ रहा है नाविक समाज के लोगों को, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे वो अपना गुज़ार-बसर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निषाद सेवा न्यास, सेवक माझी समाज। लगभग 3 महीने से नावों का संचालन बंद है। कैसे गुज़र-बसर कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, लगभग 3 महीने से नहीं, लगभग 3 महीने के लिए बनारस में नौका संचालन बंद होता है, जिसकी शुरुआत जुलाई में हो जाती है। जुलाई, अगस्त अप टू सितंबर हमारी नावें बंद रहती है। आज हमारी नावें बंद करके इस दशा में हमारे लोग पहुंच चुके हैं कि लोगों को बच्चों की पढ़ाई, दूध और दवाई के लिए लाले पड़े हैं। लोग अपना जीवन यापन किस तरह से करें इस सोच में पड़े हैं। मजबूरी लोगों को न जाने क्या क्या काम करवा देती है। मजबूरन लोग घाटों पर आके अपना यहाँ दिया हुआ भी बेचने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके ये हालात हो गया है कि जो लोग कद्दावर लोग हैं वो किसी तरह से अपना जीवन यापन करे, तो वहाँ समस्या ये हो जा रही है कि जो साहूकार है, दुकानदार है, लोगों को कर्जा भी देने से, उधारी देने से भी मना करने लगता है। कर्जा देने से मना कर रहे हैं, बच्चों की फीस है, घर का राशन है, फिर कैसे चला पाते हैं? देखिए, अगर वास्तविक रूप देखा जाए तो हम लोग जिससे आस लगा के बैठे रहते हैं, माँ गंगा। माँ गंगा का शायद हम लोग के ऊपर आशीर्वाद नहीं होता तो प्रत्येक साल हमारे हजारों लोगों को आत्महत्या करना पड़ता, लेकिन शायद माँ गंगा का ऐसा आशीर्वाद है कि किसी न किसी तरह से 3 महीना काट लिया जाता है। आप लोगों की एक समस्या ये भी है कि क्रूज़ औरों के चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के क्रूज़ का अभी संचालन बंद है, परमिट नहीं मिल रहा है, क्या क्या दिक्कत है? देखिए, ये समस्या नहीं, हम लोगों के साथ खिलवाड़ है, सौतेला व्यवहार है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि क्रूज तो अभी आया है, लेकिन क्रूज के आने के बहुत वर्षों पहले से, जब यहाँ नदी एकदम उफान पर होती थी, 78 के बाढ़ में भी हमारी ये छोटी छोटी नावें चलाई जाती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ना जाने उनके मन में हम लोग के प्रति क्या सौतेला व्यवहार है कि धीरे 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 हमारे लोगों को तोड़ने फोड़ने का काम कर रही है। और यहाँ तक कि हम लोग के बीच में उस चीज का इजाद कर दिया गया, जबकि कायदे से देखा जाए तो क्रूज को बनारस में चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नदी है, नदी में सिर्फ नावें चलना चाहिए, क्रूज का कोई व्यवहार ही नहीं होना चाहिए। क्रूज तो समुद्रों के लिए है और समुद्र का वातावरण अभी बनता है, तो कायदे से तो नियम कानून ये बनना चाहिए था कि जब तक नावें चलेंगी तब तक क्रूज को संचालित नहीं होने देना चाहिए। लेकिन ये उनका क्रूज है, उनको 12 महीना कमाना है, हमारे खून को चूसना है, हमारे खून को इस कदर चूस लेना कि हम लोग जैसे साबरमती में, साबरमती फ्रंट से लोग भाग गए, वैसे ही हम लोग भी बनारस के घाटों को छोड़ के भाग गया। लेकिन ये साबरमती नहीं, ये बनारस है और बनारस अपने में अक्खड़ रहा है और लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार है। अगर इसी तरह इनका रवैया रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में शायद, अभी तो हम कठिनाई में पड़े हैं, लेकिन शायद उनको भी काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। देखिए, शायद उनको भी कठिनाइयों से गुज़रना पड़ सकता है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। बात आपने किया था मोदी जी के बारे में, तो उन्हीं की सरकार है, नेता भी हैं संजय निषाद आप लोग। कभी कुछ बात उठाई? आज देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आज दसों साल से इतने समाज पीड़ित है, अपना आवाज उठाती है, लेकिन उस दशा में संजय निषाद का कभी आवागमन नहीं हुआ। आज वर्तमान में 3 महीने के लिए नावें बंद है और हमारे पूरे नावे को ठप कर दिया है। आज तक उन्होंने कभी ये सुध लेने नहीं आया कि ये बनारस में 50,000 नाविक कैसे अपना भरण पोषण करेंगे। मैं क्या उम्मीद रखूं वो उनसे? तो कहते हैं कि वो लोग आके बोले हैं, समस्या अपनी रखें। गए आप? ये हवाई बातें करने से नहीं होता। मैं यहाँ बनारस में अभी मौजूद हूँ और हमारी नावें आप देख सकते हैं, ये बंद पड़ी हैं। क्या मैं ऐसा नमक हराम आदमी हूँ जिसका खाकर मैं उसका नमक हरामी करूँ? क्या वो अगर से यहाँ आते तो क्या बनारस नहीं जानता या बनारस के पेपरों में नहीं आता कि हाँ बनारस के नाविकों का सुध लेने गए थे या उनसे हाल चाल लिए? हाँ, सुना है कि उन्होंने कुछ फार्म भरवा रहे हैं। तो आपको बता दें मत्स्य योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति माह देने के, तो क्या 2,000 रुपए से गुजारा? बस आप समझ सकते हैं, क्या 2,000 रुपए से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ? ये 2,000 का लोला दे के हमारे वो अपना वो राजनीतिक जो रोटी सेक रहे हैं, ये कहीं से वो है। गंगा मैया देख रही हैं, उनके झूठ का पर्दा ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं।
और जल्दी उनका समाप्त होने वाला है। तो माँ गंगा देख रही हैं, इनका कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश निषाद है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस दौरान जब नौवे बने? जब से मोदी जी आए हैं तब से कोई चुनौती ही नहीं हम लोग के पास, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ, तो फिर हम लोग किस लिए बने हुए? पहली बार बोले थे माँ गंगा ने बुलाया है, तो क्या आप नाविक समाज के लिए कुछ किया नहीं क्या? नहीं किए हैं तभी तो हम लोग इस तरह पड़े हुए हैं। देखिए हमारी पूरी नावें इसी तरह बिखरी पड़ी हैं, ना हमको कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है। पूछने वाले तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना। मोदी इतने क्रूजेज चल रही हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, तो किसकी क्रूज है? मतलब क्रूजो तो हमारे पास भी, लेकिन हमारा नहीं ना चल रहा है। चल रहा है तो जिसका चल रहा है उससे पूछिए, क्योंकि हमारा अगर चलता तो हम उस चीज का जवाब दे सकते थे कि हमारा चल रहा है। हमारा नहीं चल रहा, इसीलिए तो आप लोग के साथ सहारा लेना पड़ता है ना हम लोग को। अगर चलता तो हम लोग को इस तरह कोई बोल नहीं पाता ना। पार्शियलिटी क्यों है कि किसी और के क्रूज चल रहे हैं, आप लोगों को ही नहीं मिलता है? मतलब आप अब ये देखिए राजतंत्र है। राजतंत्र पहले लोकतंत्र था तो प्रजा का बात सुना जाता था। अब ये राजतंत्र है, यहाँ राजनीति का बात चलता है, प्रजा का बात नहीं चलता है। तो यहाँ पे अगर जब हमारा बात नहीं सुना जाएगा तो क्या मतलब है इस बात का? बोल के सुनना चाहिए तो बराबर सुनना चाहिए ना। चल रहा है उनका क्रूज तो हमारा कम से कम मानक तय किया जाता है। हमारे मानक के हिसाब से बाढ़ में अगर गर्मी में नॉर्मल में 50 होते हैं तो बाढ़ में 25 होना चाहिए। तो उसके आधार से भी अगर नहीं चलने दिया जा रहा है तो क्या मतलब है हम लोग? के हिसाब से कहते हैं कि कील ठोक कर क्रूज नहीं बनता है। रामचंद्र जी भी इसी बोट से गए थे, वो भी चाहे तो बना सकते थे अपने आसियाना महल के साथ वो जा सकते थे, लेकिन सहारा तो हमारे ही बोट का लिया था ना। बिल्कुल, रामचंद्र जी भी इसी बोट से गए थे, नाविक समाज के लोगों का कहना है। और वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।